हेलो बच्चों, कैसे हो। मोशन अंडर ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन, इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे हमने लास्ट लेक्चर में। उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन अलग अलग टाइप के देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक टावर है, यहाँ से टावर की हाइट h। अगर एक बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं u स्पीड से, तो ये वापस आती है ग्राउंड पे t1 टाइम में। फर्स्ट केस। अगर इस बॉडी को सीधा नीचे थ्रो करते हैं तो ये नीचे आती है t2 टाइम में, राइट। ऊपर गया तो t1, नीचे गया t1। अगर सीधे ड्रॉप करें तो ये आती है t टाइम में। कितने टाइम में? t टाइम में। क्वेश्चन आ गया, फाइंड रिलेशन बिटवीन t1, t2 एंड t। अगर ऊपर फेंका u से तो t1 टाइम में नीचे आएगी, अगर ऐसे फेंका नीचे की तरफ तो t2 में, और सीधा ड्रॉप करें, ड्रॉप का मतलब u0, तो t में आएगी। तो तीनों में रिलेशन निकालना, ठीक है। आप लोगों को पता है रेफरेंस लेवल हमने चूज किया था ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अगर एक बॉडी को नीचे की तरफ थ्रो किया जाए तो u और g सब पॉजिटिव, लेकिन अगर एक बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो ऊपर जो है वो पॉजिटिव होगा और उस लाइन से नीचे जो होगा वो नेगेटिव। ध्यान है। तो केस फर्स्ट देखो, ये रेफरेंस लाइन, यहाँ से u ऊपर तो पॉजिटिव, यहाँ देखा जाए तो h यहाँ से नीचे है तो h नेगेटिव और g भी नेगेटिव, क्योंकि g हमेशा डाउनवर्ड होता है। समझ गए ना, g हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो लगाओ क्या, ug s इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। अगर मैं ये इक्वेशन यूज करता हूं तो s क्या हो जाएगा, माइनस h, क्योंकि हाइट यहाँ से नेगेटिव रेफरेंस लाइन से। समझ रहे हो। u t की जगह t1, a की जगह माइनस g आएगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। बात समझ में आ गई। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। केस 2, सेकंड केस क्या कहता है भाई? सेकंड केस कहता है कि बॉडी को नीचे फेंका तो u भी पॉजिटिव, g भी पॉजिटिव और h भी पॉजिटिव। यहां क्या लगाते हैं, अगेन s इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। यूज करो, s की जगह h, ut2 प्लस में हाफ g t2 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। इक्वेशन 1 प्लस में इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो h कैंसिल हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। तो h प्लस का h माइनस का 0, u t1 प्लस t2, ये प्लस प्लस हाफ g t2 का स्क्वायर प्लस का ये माइनस का t1 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, इरेज कर देते हैं इसको। इसके बाद अगर हम देखें तो देखो, दोनों को ऐड किया तो इस टर्म को इधर ले आओ, तो इस टर्म को इधर ले आऊंगा तो हाफ g माइनस की हो जाएगी, और t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर u t1 प्लस t2। बात समझ में आ गई। माइनस अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा बेटा, t1 स्क्वायर आगे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, u t1 प्लस t2। बात समझ में आ गई। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, हाफ g t1 प्लस t2 इंटू में t1 माइनस t2, u t1 प्लस t2, प्लस वाले टर्म कैंसिल। तो मेरे पास u क्या आ गया बेटा, हाफ g t1 माइनस t2। इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दूं, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब क्या करते हैं, फर्स्ट या सेकंड किसी में से, चलो सेकंड, हम u की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सेकंड इंप्लाई, सेकंड क्या थी बेटा, h u हाफ g t1 माइनस t2, फिर क्या है t2 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर। तो यहां से देखो हाफ g कॉमन, t1 t2 माइनस t2 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, t2 स्क्वायर कैंसिल। तो h क्या आ गया मेरे पास, हाफ g t1 t2। इक्वेशन नंबर 4। इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि h की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ g t1 t2। ये भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया। अगर एक बॉडी को, एक टावर है, टावर से हाइट दे रखी है h, एक बॉडी को ऊपर फेंका
उसी स्पीड से नीचे फेंका, दोनों का टाइम दे रखा है, तो बताओ हाइट क्या होगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया हाफ जी T1 T2। ठीक है, सोल्व कर लेंगे। आगे बढ़े हम थर्ड केस की तरफ। तो थर्ड केस क्या कहता है, केस 3 कहता है सीधा ड्रॉप किया, U0 हाइट h था, तो ऑल पॉजिटिव जो भी चीजें आएंगी, तो यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, तो s की जगह h ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। समझ में आ गई बात। कैसे, U0 था, जब ड्रॉप किया तो U0 था, U0 था तो सारा जीरो हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ड्रॉप किया तो U0 था तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, h की वैल्यू मैंने निकाली थी, वहां रख दो, हाफ जी T1 T2 हाफ GT स्क्वायर, ये कैंसिल, तो t क्या आ गया बेटा मेरे पास, रूट T1 T2। तो दो फॉर्मूले आ गए, 4 और 5। ये शॉर्टकट फॉर्मूले हैं, ये कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल भी है, शॉर्टकट फॉर्मूले हैं। अब इनके ऊपर कोई सवाल आ जाए तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो देखो। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये एक टावर है, टावर की हाइट है h, अगर एक बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं u से 50 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो ये नीचे ग्राउंड पे टकराती है 10 सेकंड में, ये नीचे ग्राउंड पे टकराती है या 10 सेकंड में। अगर सीधा यहाँ से ड्रॉप करते हैं इसी स्पीड से, स्पीड का ध्यान रखना सेम 50 मीटर पर सेकंड से, तो ये 6 सेकंड में टकराती है। ठीक है, फाइंड h। तो अपने पास फॉर्मूला आया था h इक्वल टू हाफ जी T1 T2, लगा दो, हाफ g 10 T1 10 T2 6, 5 5 29 300, h कितना आ गया 300 मीटर, सवाल खत्म। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट, इन्हीं को ट्रिक्स बोलते हैं। शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर लो, डायरेक्ट कंसेप्ट आ गया, फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, उत्तर आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना यू सेम हो। ठीक है, और देखो इस पे आ जाए, एक टावर था, हाइट दे दी 100 मीटर। ठीक है, इस टावर से एक बॉडी को गिराया, यहां से ड्रॉप किया, तो ये नीचे गिरती है 10 सेकंड में, ये नीचे गिरती है 10 सेकंड में। ठीक है, एक बॉडी को यहां से ऐसे फेंका, थ्रो किया 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो ये नीचे आई 5 सेकंड में, कितने में आई 5 सेकंड में। अगर इसी बॉडी को 10 की स्पीड से ऊपर फेंका जाए तो कितने टाइम में आएगी, ये निकालो। तो क्या था, t इक्वल टू रूट T1 T2। t कौन सा टाइम है ड्रॉप करने का, तो ड्रॉप करने का दे रखा है 10। T1 टाइम कौन सा, ऊपर फेंक के नीचे आए, नहीं पता। T2 कितना दे रखा है 5। सोल्व कर लो, स्केयरिंग बोथ साइड, तो 5 T1 20, तो T1 कितना आ गया 20 सेकंड, कितना आ गया 20 सेकंड। तो इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 100 मीटर। क्या दे रखी है बेटा, 100 मीटर। यहां से एक बॉडी को ड्रॉप किया, ड्रॉप, एक बॉडी को यहां से ऊपर फेंका 25 मीटर पर सेकंड से, यू दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड व्हेन एंड वेयर both balls will meet। दोनों बॉल कब और कहाँ मिलेंगी ये बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करें, मान लो लेट दे विल मीट आफ्टर टाइम t, t टाइम के बाद दोनों मिलेंगी भाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करें, पहले ऊपर वाली बॉडी के लिए
केस फर्स्ट केस क्या था, इसको ड्रॉप किया u0 और मान लो x पे मिलती हैं t टाइम पे, दे विल मीट आफ्टर टाइम t एट डिस्टेंस x फ्रॉम अबव। ऐसे मान लें ऊपर से x डिस्टेंस पे, x का मतलब ये यहां पे मिलेंगे टी टाइम, ठीक है। तो यूजिंग s इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा दूं तो बेटा s कितना हो गया x, क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है तो ऑल पॉजिटिव, समझ गए रेफरेंस पॉइंट। u क्या ड्रॉप का 0, हाफ ए की जगह जी टी स्क्वायर 1 मान लो। केस 2, सेकंड केस में बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है 25, तो u पॉजिटिव होगा तो g क्या होगा नेगेटिव, तो अगेन s इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। अगर ये लगा देता हूं तो s क्या हो जाएगा इस बार 100 माइनस एक्स, क्यों, ये रेफरेंस लाइन, ये है x, तो ये कितना बच गया 100 माइनस एक्स, समझ गए ना। और u इस बार कितना है 25, t हाफ जी टी स्क्वायर, a की जगह क्या आएगा माइनस जी, क्यों, ऊपर अगर u पॉजिटिव है तो ग्रेविटी तो नीचे होती है, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, अब एक काम कर देते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 100 माइनस एक्स, एक्स क्या था हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 25 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल, 100 इक्वल टू 25 टी, ये आ गया टाइम 4 सेकेंड, टाइम कितना आ गया मेरे पास 4 सेकेंड। टाइम अगर 4 सेकेंड आ जाता है तो आगे क्या करें भाई, टाइम पता लग गया, डिस्टेंस निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ जी 10 टी का स्क्वायर 4 चौक 16, कितना आ गया 80 मीटर। इसका मतलब ये जो टावर था यहां से 80 मीटर नीचे, मान लो यहां दोनों बॉल मिलेगी, समझ गए, ऊपर से 80 नीचे से 20 मीटर पे मिलेगी। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के सवाल भी आ जाते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं नीट वगैरह में। ओके, ये बात भी समझ में आ गई। और देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, अ बैलून इज राइजिंग अप एट 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर राइज कर रहा है। व्हेन इट इज एट 25 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, इसके अंदर से एक पत्थर गिरा दिया, ठीक है। फाइंड टाइम व्हेन स्टोन रीचेज ग्राउंड, स्टोन ग्राउंड में कितने टाइम में पहुंचेगा, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड एट दिस टाइम, एट या सिंपल लिख देते हैं व्हेन स्टोन हिट्स द ग्राउंड, समझ गए। स्टोन जब ग्राउंड को हिट करेगा उस टाइम बैलून की हाइट क्या होगी, ये दोनों बातें हमें चाहिए, ठीक है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। क्या करो, मान के चलिए कि ये इस टाइप से मेरे पास बैलून है, ठीक है ना, ये ऊपर जा रहा है। जब ये जा रहा है तो ऊपर की तरफ इसकी स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकंड से ये ऊपर जा रहा है। किसी भी टाइम पे कोई पत्थर इसमें से रिलीज करेंगे, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी टाइम से कोई ऑब्जेक्ट अगर इससे रिलीज करते हैं तो जैसे ही वो इससे फ्री होगा तो उसके ऊपर इसी का इफेक्ट होगा। तो ये 5 की स्पीड से ऊपर जा रहा है तो बैलून भी एक बार तो अलग होते ही ऊपर जाएगा, उसके बाद ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे आएगा। भाई बात समझ में आ रही है। तो मैं लिखूं एट टाइम ऑफ रिलीज, यही सवाल है, इसमें ध्यान रखने वाली चीज। जैसे रिलीज होगा वेलोसिटी ऑफ स्टोन u
5 ही होगी जो बैलून की है, लेकिन अपवर्ड होगी, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि जैसे ही फ्री किया और वो सीधा गिरेगा, नहीं, इनिशियल जो इसकी सिचुएशन है वही आएगी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये एक बार ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि हाइट कितनी दे रखी है, 25 मीटर, तो कितने टाइम में नीचे आएगा, टाइम निकाल लो। तो आपको पता है ना यहाँ पे h क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो एक सवाल क्या था पीछे, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अब डायरेक्ट लगाओ। तो यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, कितने टाइम में नीचे आ जाएगा पत्थर, निकालते हैं। s कितना है, सारा डाउनवर्ड मोशन लेके चलते हैं। पत्थर इनिशियल वेलोसिटी u अपवर्ड है, तो g क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव। ध्यान रखना इस चीज का। और दूसरा हाइट भी क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। सब पॉजिटिव नहीं हो सकता, हाइट नेगेटिव होगा क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है। पत्थर यहाँ से अलग करेंगे तो हाइट भी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव, जी भी। तो s कितना हो गया, -25, u कितना है 5t, हाफ GT स्क्वायर, और g भी ले लो, कितना 10, कितना आ गया 5। तो 5t स्क्वायर इधर आ जाएगा, -5t -25। बात समझ में आ गई? 5t स्क्वायर -5t -25, 5 से काट दो, t स्क्वायर -t -5। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो t की क्वांटिटी क्या बनेगी, -b। आपको पता है t स्क्वायर के साथ a, t के साथ -b, तो माइनस b, b क्या है -1, प्लस माइनस b स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, -4ac, a1 c -5 डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1 प्लस माइनस 5 चौक 20 प्लस का 21, 2। आगे बात समझ में? ठीक है, इसको क्या लें, 1 प्लस माइनस रूट 21 कितना होता है, 4 चौक 16, 5 5 25, तो 16, नियरली इसको 4.4 ले लें, 4.5 ले लो, 4.6 ले लो, अप्रोक्स 4.6 ले लिया, डिवाइड बाई 2। तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो प्लस का लेना पड़ेगा। तो टाइम आ गया 5.6 डिवाइड बाई 2, 2.8 सेकेंड। तो टाइम मेरे पास कितना आ गया, 2.8 सेकेंड। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। टाइम मेरे पास आ गया 2.8 सेकेंड। इतने टाइम में पत्थर नीचे गिरेगा। इसके बाद अगर बात करें तो भाई गुब्बारा कितना, बैलून ऊपर कितना चला जाएगा। तो बैलून की हाइट निकालनी हो तो हम लोग क्या करें, देखो इनिशियली बैलून था 25 मीटर पे, तो h1 तो हमें पता है कितना है, 25 मीटर। एंड इसके बाद u कितना था उसके लिए 5, और 5 ही रहेगा, कांस्टेंट है। तो t जो टाइम 2.8 सेकेंड है, इसमें कितना चला गया, ut। भाई अगर u इतना है तो एक्सीलरेशन तो 0 है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी नहीं। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टू टाइम, कितनी हाइट जाएगी, u कितना था 5, ये कितना था 2.8, कितना आ गया, ठीक है 14। तो h2 कितना आ गया बेटा 14 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी होगी ग्राउंड से, 25 प्लस 14 39 मीटर। कितनी हो गई, 25 प्लस 14 39 मीटर। देखते हैं, सपोज करो क्वेश्चन है, ए बैलून स्टार्ट्स राइजिंग एट रेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड a stone is dropped. After 5 seconds a stone is dropped from it. ठीक है, find time when it strikes the ground. Also find the final height of balloon when stone hits ground. जब स्टोन ग्राउंड पे आ जाएगा उस टाइम बैलून कितनी हाइट पे होगा वो निकालना है। ठीक है,
तो उस क्वेश्चन में स्पीड दे रखी थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा। तो इसमें क्या करें, देखो ये इस टाइप से मेरे पास बैलून है, ये ग्राउंड हो गया, u0 एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, टाइम दे रखा है 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद पत्थर गिरेगा, तो 5 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है वो निकालना है, सब कुछ ऊपर जा रहा है, तो u0 v इक्वल टू u प्लस 80 लग जाएगी ना। u0 है a g, तो बॉडी ऊपर जा रही है तो g क्या लेना है, तो बोलो g क्या लेना है, -10 नहीं, ये ग्रेविटी वैसे नहीं जा रहा, ये बैलून खुद ऊपर जा रहा है 2 से, तो प्लस में 2, टाइम कितना है 5 सेकंड, तो v कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई। 10 मीटर पर सेकंड से बैलून ऊपर जाएगा कब, 5 सेकंड में, ठीक है। अब यहां से एक पत्थर गिराया, बैलून जब यहां पहुंच गया 5 सेकंड पे, तो एक स्टोन गिराया यहां से, ठीक है। तो यहां मैं क्या लिखूं, फॉर स्टोन, स्टोन के लिए u क्या हो गया 10, अपवर्ड 10 क्या हो गया अपवर्ड। अब स्टोन के लिए 10 अपवर्ड हो गया, हाइट कितनी है 5 सेकंड में बैलून कितनी हाइट पे जाएगा, हाइट तो पता होनी चाहिए। पहले वाले सवाल में हाइट भी गिवन थी, वेलोसिटी भी गिवन थी, वेलोसिटी निकाल ली, हाइट निकालते हैं, ठीक है। तो चलो पहले हाइट निकाल लेते हैं। ऑल्सो फाइनल वेलोसिटी पता है, ये पता है, तो मैं ये लगा देता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s, तो v फाइनल 10 का स्क्वायर 100 u0 2a 2 दे रखा था, s की जगह h मान लो, कितना हो गया 100 डिवाइड बाई 4, तो h कितना आ गया, वही आ गया तो 25 मीटर, ठीक है। 25 मीटर की हाइट पे अब जो स्टोन है वो यहाँ पे है, u 10 मीटर पर सेकंड से स्टोन ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आएगा, ये बात समझ में आ रही है। स्टोन एक बार ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, और ये हाइट कितनी है 25 मीटर। स्टोन के लिए सिचुएशन हो गई, ठीक है। क्या यूज करें, फाइनल वेलोसिटी से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे टाइम निकालने, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। और स्टोन को बैलून से एक बार फेंकने के बाद तो ग्रेविटी के इफेक्ट है उसके ऊपर, तो एक जगह जी यूज होगा। तो सिचुएशन क्या है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो देखो यहां से रेफरेंस लाइन है, हाइट नीचे है -25, u कितना है 10t, a की जगह -g, g कितना है 10t स्क्वायर, बात समझ में आ गई। तो वही बन गया 5t स्क्वायर -10t -25 0, बात समझ में आ गई ना। वहां पे u 5 था, यहाँ पे u 10 है, 5 से डिवाइड कर दो, t स्क्वायर -2t -5 t -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, तो 4 × 5 डिवाइड बाई 2a, ये हो गया 2 प्लस माइनस रूट 20 4ab 4ac 4 × 5 24 आ गया डिवाइड बाई 2, तो टाइम आ गया। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहाँ अगर देखा जाए तो t कितना आ गया भाई 2 प्लस माइनस रूट 24, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो कितना मान लो 4.9, ठीक है। टाइम प्लस का ही होगा, तो 2 प्लस 4.9 बाई 2, इतनी बात मुझे समझ में आ जाती है। तो ये होगा 6.9 डिवाइड बाई 2, तो 2 3 2 4 3.45 सेकेंड। तो 3.45 सेकंड के बाद स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा, स्टोन ग्राउंड को 3.45 सेकंड के बाद हिट करेगा, बात समझ में आ रही है। बैलून ऊपर जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u0 था बैलून के लिए, एक्सेलरेशन दे रखी थी, और v इक्वल टू u प्लस 80 लगा के टाइम दे रखा था 5 सेकंड, मैंने वेलोसिटी निकाल ली, 5 सेकंड में कितनी आई 10। फिर मैंने हाइट निकाल ली, हाइट निकालने के लिए 20 के लिए उसके लगा दिया, हाइट आ गई 25 मीटर। तो जब स्टोन फेंका गया तो उस टाइम हाइट थी 25, वेलोसिटी थी 10। अब स्टोन के लिए सिचुएशन क्या थी, स्टोन जैसे फ्री करेंगे ऊपर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 25 है, लगा लिया, कितने टाइम में टकराएगा 3.45, ठीक है भाई। ये बात मुझे समझ में आ गई, इतने टाइम के बाद स्टोन टकराएगा। अब क्या करें, अब मैं चाहता हूँ बैलून कहाँ पहुंच गया। जब 5 सेकंड हुई थी तो बैलून था 25 मीटर की हाइट पे, उसके बाद कहाँ होगा,
टाइम कितना आ गया 3.45 सेकेंड। तो यहाँ मान के चलते हैं ग्राउंड, यहाँ मान के चलते हैं 25 मीटर, टाइम कितना हो गया था 5 सेकेंड, यहाँ वेलोसिटी क्या थी 10। अब आगे टाइम कितना है 3.45 सेकेंड, कितनी हाइट पे पहुंच गया वो निकालना चाहते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी नहीं पता तो आप लगा देते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। फाइनल हाइट अपवर्ड मोशन पॉजिटिव, तो ये रेफरेंस लेवल, वेलोसिटी 10 थी, सब ऊपर है तो जी नेगेटिव होगा। बोलो जी नेगेटिव होगा? नहीं, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड से। ध्यान रखना इस चीज का, जब एक्सेलरेशन गिवन हो तो जी नहीं लेनी है। तो u कितना आ गया इनिशियल 10, टाइम 3.45 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 3.45 का स्क्वायर, तो h आ गया 34.5, ये कैंसिल 3.45 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 3.4 3.4 4 4 16, तो ये आ गया 4 4 16, 4 3 जा 12, 13 क्रॉस गलत लगा दिया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 10 6 5 11 11.56 अप्रोक्स ये आ गया। तो इसमें ऐड करो 45, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गया 46.06, तो नियरली 46 मान लेते हैं, 46 मीटर, ठीक है। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी? टोटल हाइट अगर देखा जाए पहले कितनी थी 25, अब कितनी होगी 46, तो दोनों को जोड़ दो, 4 2 6 71 मीटर। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेथड मैंने आपको बता दिया कैसे यूज करना है, ठीक है ना। मेथड मैंने आपको बता दिया कैसे यूज करना है, ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम देखें कि एयर का रेजिस्टेंस भी लिया जाए तो क्या होगा, बॉडी को ऊपर फेंका नीचे फेंका, एयर को हमने इग्नोर किया हुआ था। अगर एयर का रेजिस्टेंस हम इग्नोर करते हैं तो ठीक है आइडियल केस हो जाएगा, लेकिन एयर तो रियल में होती है, तो एयर की वजह से क्या चेंज होगा, एयर अपोज करती है उसकी वजह से क्या फर्क होगा। देखो देखो, फॉर एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस अगर कंसीडर किया जाए तो क्या होगा बेटा, देखो मान लो ये बॉडी ऊपर जा रही है यू से, जब ये ऊपर जाएगी तो एयर की वजह से जो फोर्स आएगा वो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन कहाँ आएगी, नीचे की तरफ। तो ग्रेविटी भी कहाँ होती है, नीचे, ग्रेविटी भी कहाँ होती है, नीचे। तो ए नेट क्या हो जाएगा जी प्लस, बात समझ में आ रही? ओके। और जब एक बॉडी ऊपर से नीचे आएगी मान लो, तो जब ये नीचे जा रही है तो एफ एयर कहाँ होगा, ऊपर, तो एक्सेलरेशन कहाँ होगी, ऊपर, और ग्रेविटी कहाँ होती है, नीचे। तो ए नेट क्या होगा, जी माइनस ए, ध्यान रहेगा। तो जब बॉडी ऊपर जाती है तो जी प्लस है, और जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो जी माइनस है। इसी का ध्यान रखना है कि जब बॉडी ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने का अपोज होगा, तो अपोजिशन नीचे की तरफ होगा, और ग्रेविटी भी नीचे होती है तो ऐड हो जाएगा। और जब ऊपर से नीचे आ रही है तो अपोज ऊपर होगा, ग्रेविटी नीचे, जी माइनस है। तो नीचे से ऊपर जी प्लस है, ऊपर से नीचे जी माइनस है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कैसे बने, क्वेश्चन कैसे बने, a body of mass 1 kg is thrown up with 20 meter per second, 20 meter per second. Find height attained by it after 10 seconds. Find height attained by it after 5 seconds. Air resistance is considered and air friction is 2 Newton.
1 न्यूटन। ए रेजिस्टेंस क्या मान लिया मैंने, 1 न्यूटन। तो बताओ भी क्या करें, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें। देखो सबसे पहली बात है बॉडी ऊपर जा रही है, थ्रोन अप, तो जब ऊपर जाएगी तो क्या फॉर्मूला था, ऊपर जाएगी तो जी प्लस है, ध्यान रखना ना आपको, ठीक है। और अपने को क्या पूछा है, हाइट अटेन, कितनी हाइट अटेन कर लेगी, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो हाइट जब अटेन करेगी तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इतना तो पता है ना। और एच अपने को निकालना है, यू पता है, वी पता है, फाइनल हाइट का मतलब मैक्सिमम हाइट 0। तो अपने को टाइम नहीं दे रखा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as लगा दें। अब यहाँ पे ए नहीं, ए नेट है, तो फाइनल 0 यू का यू स्क्वायर, यू कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, 2a नेट क्या होगा अपवर्ड के लिए g प्लस एस की जगह h, लेकिन ये माइनस का होगा, ध्यान रखना इस चीज का। क्यों, क्योंकि g नीचे ये भी नीचे, साइन कन्वेंशन तो वही लेने पड़ेंगे ना, g नीचे है ये भी नीचे, तो अपवर्ड के लिए क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 400 डिवाइड बाई 2, जी प्लस ए, जी कितना लेना है 10, ए कितना था ए नहीं पता, तो ए निकाल लो। ए कैसे निकाल रहे हैं, एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स कितना है 1 न्यूटन, मास कितना है 1 kg, तो ए कितना आ जाएगा 1, तो ए रेजिस्टेंस कितना आ गया 1, तो 1 को जोड़ दो, 10 प्लस 1 एच, तो ये कितना आ गया 200, 0 इसकी कैंसिल। एक मिनट कैलकुलेशन दोबारा कर लेते हैं, 20 जी हो गया 2 जी प्लस ए, 10 प्लस 1 एच, तो ये कितना आ गया 200 बटे 11 एच, तो एच आ जाएगा 11 बन जाए 11 9 अप्रोक्स, ये आ जाएगा 18.2 मीटर। मेरी बात समझ में आ गई। तो ए रेजिस्टेंस अगर हम कंसीडर करें तो इस टाइप से सिचुएशन बन जाएगी मेरे पास, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो लास्ट, ऊपर से नीचे आ जाए तो, एक बॉडी को ड्रॉप किया, ड्रॉप किया तो u0 समझते हो आप, ठीक है। 100 मीटर की हाइट से किया, एयर रेजिस्टेंस है भाई, तो फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स दे रखा है आपको 10 न्यूटन, 2 न्यूटन ले लो, ठीक है। और बॉडी का जो मास दे रखा है 4 kg, बॉडी का मास 4 kg, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी F/m, फोर्स 2 न्यूटन, मास 4, तो 1/2 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। v निकालना है, किस वेलोसिटी से टकराएगी, तो आपको u पता है, v निकालना है, ये दे रखा है, तो क्या लगा दें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s, a की जगह a नेट, तो v निकालना है, u0 है 2a नेट, ऊपर से नीचे आएगा तो क्या फॉर्मूला था g माइनस है, h कितना है 100, बात समझ में आ गई। वी स्क्वायर इक्वल टू 2g 10 माइनस ए कितना आया 1.5 इंटू 100, तो ये हो गया 2 इंटू 9.5 इंटू 100, ये पॉइंट हटाओ 10 आ गया, 1 0 कैंसिल, तो ये आ गया 1900 का रूट मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लेना इसको। तो जस्ट हमारी जो इक्वेशन थी जो पहले हम लोग लगा रहे थे वही लगेगी, सिर्फ जी की जगह जी प्लस ए और जी माइनस ए यूज करना है। अगर ऊपर जा रही है तो जी प्लस ए, नीचे आ रही है तो जी माइनस ए। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए। मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसके ऊपर कंसेप्ट लगाने के लिए आप लोग रेडी हो गए। प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सके और जो डाउट्स हैं वो देखेंगे।